श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग में श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, वेद, पुराण, तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण, तंत्रों में सच्चिदानंद शिव को कहा है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद शिव एक ही हैं। सब चुप हो गए। वैष्णव भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है, महाराज, ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह बोध यदि रहे तो फिर वह जीवन मुक्त ही है। परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता, केवल मुख से कहते हैं ईश्वर हैं, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यह विषयासक्त लोग सुन भर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखते। विषयासक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है जानते हो? जैसे माँ काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हुए कहते हैं, मेरे ईश्वर हैं। क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं? उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं और बुरे आदमी भी, भक्त भी बनाए हैं और अभक्त भी, विश्वासी भी बनाए हैं और अविश्वासी भी। उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है। उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित है तो कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त। गीता में ये सब बातें हैं। भक्त कहते हैं, जी हाँ। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है। मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में है, प्राण के रूप में विद्यमान है। उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ हुए हैं। जो भी कुछ दिखाई पड़ता है वह उन्हीं का एक एक रूप है। वे ही माया, वे ही जीव, वही जगत बने हुए हैं। उनके सिवाय दूसरा कुछ भी तो नहीं है। भक्त पूछता है, क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनके दर्शन हुए बिना ऐसी अवस्था नहीं हो सकती। परंतु दर्शन हुए हैं या नहीं, इसके लक्षण होते हैं। दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्तवत हो जाता है, हंसता, रोता, नाचता, गाता है। फिर कभी बालकवत हो जाता है, 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था। सरल, उदार, अहंकार नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं, किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनंदमय अवस्था है। कभी वह पिशाचवत बन जाता है। शुचि अशुचि का भेद नहीं रहता, आचार अनाचार सब एक हो जाता है। फिर कभी वह जड़वत हो जाता है, मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया है। इसी से किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। क्या श्री राम कृष्ण स्वयं की अवस्थाओं का संकेत कर रहे हैं? भक्त मन ही मन ऐसा सोचने लगे। श्री राम कृष्ण उन भक्तों से कहते हैं कि तुम और तुम्हारा यह तो ज्ञान है और मैं और मेरा यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता, यही ज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम्हारा है। देह, मन, घर, परिवार, जीव जगत सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं। इसी का नाम ज्ञान है। जो अज्ञानी है वही कहता है कि ईश्वर वहाँ बहुत दूर है। जो ज्ञानी है वह जानता है कि ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट है।
हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी तो धारण की हैं। फिर अगले दिन श्री मणिमल्लिक पुराने ब्राह्म भक्त आए हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणिमल्लिक कहते हैं, एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा, सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ये बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं कि वे स्वयं मिथ्या हैं, उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं। बड़ी दूर की बात है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पद्मलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं माँ माँ कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वह बर्दवान राज का सभा पंडित था। कलकत्ता में आया था। कामार हाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को अभिमान है या नहीं। सुना है कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह में राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको घिरा देंगे। फिर एक भक्त ने पूछा, महाराज क्या दया भी एक बंधन है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सत्वगुण से होती है। सत्वगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं होती। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते। वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं। सत्व रज तम ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने इसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ, मार देते हैं। यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा, इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला, ओह तुम्हें चोट लगी, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुँचा दूँ। बड़ी देर में सड़क पर पहुँचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखाई देता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई आपने बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए मेरे मकान तक, आइए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। यह संसार ही जंगल है। इसमें सत्व रज तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्वज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सत्वगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध इत्यादि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है। पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्वज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो तुम्हारा मकान वह दिखाई दे रहा है,
जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ से सत्वगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है यह मुख से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया। झांक कर उसने जो देखा तो दंग रह गया और हा 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 ऐसा करते हुए कूद पड़ा भीतर ही। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हा 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 करते हुए कूद गया। फिर खबर कौन दे? जड़ भरत, दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर न दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहंकार नहीं रहता, अहम नहीं रहता। इसलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए, फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त पूछते हैं, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण कहते हैं, कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसलिए लौटकर इतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी, इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। एक भक्त कहते हैं, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, केशव सेन से ब्रह्म चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे तो कहिए महाराज। मैंने कहा, और आगे कहूँगा तो संप्रदाय आदि नहीं रहेगा तुम्हारा। इस पर केशव ने कहा, अच्छा फिर तो रहने दीजिए। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ, यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ और वे ही करता है, ऐसा सोचते रहो। फिर एक भक्त ने पूछा, महाराज क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है भाई। वह ईश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता, ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत कथा सुनाने का आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो, दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है। केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब तक मैं देह हूँ, यह बोध रहता है, तब तक 2 अलग अलग प्रतीत होते हैं।
कहने के समय दो आ ही जाते हैं। केशव ने शक्ति को मान लिया था। देखो, त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं होता। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। मैंने एक दिन देखा कि उसे उसने बाग में बांध दिया चारा चुगने के लिए। मैंने पूछा, हृदय, तू रोज उसे वहाँ क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूंगा। बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामार पुकुर सिहोड़ और कहाँ कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। फिर अगले दिन कुछ लोग आए थे। गोविंद तथा अन्यान्य भक्त आए हुए थे। गोविंद ने पूछा, महाराज, श्यामा रूप मां का क्यों हुआ? श्री राम कृष्ण कहते हैं, वह तो सिर्फ दूर से दिखाई देता है वैसा, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं होता। तालाब का पानी दूर से काला दिखाई देता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनके नाम रूप हैं ही नहीं। कुछ दूर हट आने से फिर वहाँ मेरी श्यामा माता जैसे घास फूल के रंग है। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी। कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है? भक्त ने कहा, भाई, तुम्ही ने माता को पहचाना है। मैं अब तक नहीं पहचान सका कि ये पुरुष हैं या प्रकृति, इसलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा है वही ब्रह्म है। जिनका रूप है वही रूपहीन भी है। जो सगुण है वे निर्गुण भी तो हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म है। दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद पूछते हैं, महाराज, योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी है। शिव शव की भांति पड़े हैं। काली शिव की ओर देख रही हैं। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसलिए शिव शव हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसा उज्ज्वल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला, इसलिए श्रीमती नीलम धारण करती हैं। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्मज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति ऐसा विचार करके छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीज़ों, ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि जीव ही ब्रह्म, जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार, मैं उस पर थूकता हूँ, गलत है। भाव भी तो हो, ईश्वर के प्रति रोना भी तो हो। उनके चरणों में 2 आंसू तो गिराओ। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा मैं? जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे मेरी। कभी कहता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं, फिर कभी तुम ही तुम हो। ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता।
शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है, तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है, अद्वैत चैतन्य नित्य आनंद। मास्टर से कहते हैं कि ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह अविश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। फिर गोविंद से कहते हैं कि बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मग्न रहता है, मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊँगा। फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है न पहचानता है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूँ, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठा कर ले जाएगा वह उसी के साथ भाग जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक ही चिंता रहती है कि किस तरह उन्हें पालूं। बस उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।